नमस्कार दोस्तों। क्लास 12 प्रश्नावली 5.6 भाग 1 एनसीईआरटी का वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव के बारे में, अवकलज के बारे में। एक और कीजिएगा दोस्तों, नोट में अगर थीटा यानी टी या थीटा में अगर हो तो ठीक है, उसी के सापेक्ष अवकलज की जाएगी। जैसे अगर सवाल टी में हो तो डी वाई अपन डी एक्स लिखेंगे, यहाँ पर होगा डी वाई बट्टा डी टी, यानी कि डी वाई लिख देना है बट्टा में डी टी, फिर डी एक्स लिख देना है, इसके बट्टा में डी टी लिख देना है। सवाल थीटा में अगर हो तो उसी प्रकार से डी वाई अपन डी थीटा बट्टा में डी एक्स बट्टा डी थीटा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं दोस्तों, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर x बराबर ए कॉस थीटा है, डी वाई अपन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। अब डी वाई अपन डी एक्स का मान ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर सवाल थीटा में है, सवाल थीटा में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स है तो लिखेंगे डी एक्स अपन डी थीटा इक्वल ए निकल जाएगा डी कॉस थीटा। ठीक है, अब बाई में डी थीटा होगा, क्या कि थीटा में है। अब होने के बाद दोस्तों ए का ए इंटू कॉस का क्या होगा दोस्तों, माइनस में साइन थीटा। ठीक है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ए साइन थीटा होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको चलते हैं। देखिए सवाल थीटा में है तो वाई है तो क्या लिखेंगे, डी वाई अपन डी थीटा लिख देंगे इक्वल में ए इंटू डी, है ना, साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक होने के बाद ठीक है, ए का ए साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा में है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पर लिखिएगा डी एक्स बाई डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई का डी वाई उतार दीजिएगा, इसके नीचे डी थीटा लगा दीजिएगा क्योंकि थीटा में है। ठीक है, अब बट्टा में लिखिएगा फिर डी एक्स का डी एक्स उतार दीजिएगा, इसके बट्टा में डी थीटा लिख दीजिएगा। यहाँ तक लिखने के बाद दोस्तों, ठीक है, इक्वल अब डी वाई अपन डी थीटा, डी वाई अपन डी थीटा, डी वाई पहले वाई है ना, सेकेंड वाला डी वाई अपन डी थीटा का मान कितना है, लिखना ए कॉस थीटा बट्टा अब इसका मान डी एक्स का, यहाँ पर देखिए यही ना डी एक्स का मान है, तो लिखा है माइनस ए साइन थीटा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा इक्वल कॉस बाई साइन। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट होता है, सी ओ टी, कॉट थीटा। ठीक है, माइनस में है तो माइनस दे दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब सवाल नंबर 1 देखते हैं। देखेंगे दोस्तों x बराबर है ना 2a t², तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2a t² हो गया। अब देखिए सवाल टी में है, सवाल टी में है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू ए, डी में लगाएंगे टी का काम होगा, है ना, बाई में डी टी, क्या कि टी में है तो 2 का 2, ए का ए और t² का उसी प्रकार से 2 आगे हो जाएगा और या टी हो जाएगा, पावर घट जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4a t होगा, 2 दूनी का 4 हो गया। यह किसका मान निकला दोस्तों, डी एक्स बाई डी टी का मान निकला। किसका मान निकला, डी एक्स बाई डी टी का मान निकला। उसी प्रकार से दोस्तों अब यहाँ पर भी y का, तो फिर y बराबर लिखेंगे क्या, a t के पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर फिर डी वाई अपन डी टी लिखेंगे इक्वल a और डी टी के पावर 4 हो गया बाई में डी टी। ठीक है, और डी वाई बट्टा डी टी यहाँ पर भी लिख देंगे। लिखने के बाद a हो गया इंटू टी के पावर 4 है, 4 आगे हो जाएगा, अब 4 आगे हो गया, 4 में से घटा देंगे तो 3 हो जाएगा बाई में डी टी हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों डी वाई अपन डी टी जो हो, है ना, मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ये गलत लिखा गया है, मल्टीप्लाई करोगे 4a t के पावर 3। यहाँ तक होने के बाद दोस्तों, है ना, यहाँ तक होने के बाद आपको क्या बताया गया, आपको यही ना बताया गया कि डी वाई अपन डी एक्स लिखिएगा, है ना, डी वाई का डी वाई या डी टी। ठीक है, और फिर डी एक्स लिख दीजिएगा, डी एक्स और बट्टा में डी टी लिख दीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला है। अब होने के बाद डी वाई अपन डी एक्स, देखिए डी वाई बटा डी टी, तो यहाँ पर डी वाई बटा डी टी कितना है, 4a t के पावर 3 है। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब यहाँ पर डी एक्स बटा डी टी यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है 4a t, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ पर 1 है, तो आप बताइए डबल बेस समान है तो वो निकल जाएगा, और 3 में से 1 हट जाएगा तो कितना होगा 2, तो ये हम लोग का t के पावर कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। सवाल नंबर 2 देखेंगे। फिर देखिए सवाल थीटा में है तो डी एक्स बटा डी थीटा इक्वल ए का ए डी, है ना, कॉस थीटा अपन डी थीटा।
यहाँ तक होने के बाद ए साइन का क्या होगा, सॉरी कॉस का क्या होगा, माइनस में साइन थीटा होगा, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, वाई का, तो डी वाई हो गया। देखेंगे थीटा है तो नीचे थीटा लिख देना है, बी इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है, बाई में डी थीटा। बी हो गया इंटू कॉस का फिर क्या होगा, माइनस में साइन थीटा होगा, ठीक है दोस्तों। माइनस में साइन थीटा हो गया तो माइनस में बी साइन थीटा। यहाँ तक दोस्तों होने के बाद, ठीक है, यहाँ तक होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ तक होने के बाद लिखेंगे डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई लिख देना और फिर यहाँ पर थीटा होगा, फिर लिख देना है डी एक्स, है ना, बाई में थीटा। अब यहाँ तक होने के बाद डी वाई अपन डी थीटा, तो यहाँ पर देखिए डी वाई अपन डी थीटा यहाँ पर है कि नहीं, तो बी माइनस बी साइन थीटा। अब बाई में यहाँ पर देखिए माइनस ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, बी बाई ए बचा दोस्तों। तो हम लोग क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया सवाल नंबर 2 का भी। सवाल नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। सवाल टी में है तो फिर उसी तरह लिखेंगे डी एक्स अपन डी टी इक्वल डी साइन टी अपन डी टी हो गया। और साइन का क्या होगा दोस्तों, कॉस टी हो गया। यहाँ तक हो गया। और फिर देखिए डी वाई अपन डी टी लिख देंगे, टी में है तो फिर डी कॉस टू टी बट्टा डी टी हो गया। यहाँ तक होने के बाद अच्छा कॉस हटेगा तो क्या होगा, टू टी होगा, कॉस हटेगा तो क्या होगा, टू टी हो गया। और फिर से लिखेंगे डी टू टी अपन डी टी। अब यहाँ तक होने के बाद साइन का क्या होगा, माइनस में कॉस का क्या होगा, माइनस में साइन टी इक्वल है 2 का 2 और डी टी कट जाएगा तो 1 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2 साइन 2t हो गया। यहाँ तक दोस्तों होने के बाद, ठीक है, यहाँ तक होने के बाद आगे क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। तो कौन सा, तो लिखेंगे डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बट्टा डी टी बट्टा डी एक्स बट्टा डी टी, क्या कि सवाल टी में है। अब डी वाई बट्टा डी टी, अब देखिए वाई वाला का पहले वाई वाला का था माइनस में 2 साइन 2t हो गया बट्टा में अब एक्स वाला का, तो यहाँ पर हो गया आपका कॉस टी हो गया, ठीक है, कॉस टी हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बिजोर काम है, ठीक है। अब इसका देखिए दोस्तों फार्मूला होता है, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, एक और से देखिएगा, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका फार्मूला डालेंगे, है -2 का 2 इंटू इसका फार्मूला 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है। यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, बट्टा में कॉस टी है तो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस में 4 साइन टी बचा। तो यह फाइनल आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। सवाल अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। देखते हैं सवाल नंबर 4 को। तो सवाल नंबर 4 है, टी में है तो लिखेंगे डी एक्स बटा डी टी इक्वल 4 इंटू डी टी, है ना, बटा डी टी, ठीक है। तो 4 इंटू कट जाएगा तो 1, यानी कि क्या आ गया, इसका 4 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया दोस्तों। अब इसका हम लोग करेंगे इसका, ठीक है। तो हम लोग इसको और मॉडिफाई कर लेंगे, 4 का 4 टी ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, -1 होगा, क्योंकि इसके 1 छिपा रहता है कि नहीं, तो ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो डी वाई अपन डी टी लिख दे गया, 4 इंटू डी, है ना, टी के पावर -1 बट्टा डी टी हो गया, ठीक है। और 4 हो जाएगा इंटू, क्लियर। यहाँ तक होने के बाद, यहाँ तक होने के बाद दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, है ना, यह आगे आ जाएगा, है ना, क्या आएगा, आगे आ जाएगा तो -1 हो गया, क्लियर, -1 हो गया। इसमें से एक पावर घटेगा, तो घटेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, टी के पावर -2 होगा। देखिएगा जैसे -1 जैसे टी के पावर -1 घटाएगा तो -2 ना होगा, ठीक है। तो -2 आ गया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 टी के पावर -2 आ गया। यहाँ तक होने के बाद दोस्तों, है ना, हम लोग फिर वही फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, डी वाई अपन डी एक्स कर लेंगे इक्वल डी वाई बट्टा डी टी बट्टा, है ना, डी एक्स बट्टा डी टी। यहाँ तक होने के बाद डी वाई अपन डी टी का क्या होगा, -4 टी के पावर -2 वाई वाला का बट्टा डी एक्स, है ना, डी एक्स का कितना 4 से 4 कैंसिल हो गया दोस्तों। तो माइनस में क्या बचा, टी के पावर -2। इतना भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं, या में भी माइनस, है ना, माइनस है ना, या माइनस का नीचे आ जाएगा, है ना, माइनस का नीचे आएगा तो 1/t के पावर 2 हो गया, ठीक है, माइनस का 1 हो गया।
टी का पावर 2 है, टी का पावर 2 है, माइनस कहाँ से है, सवाल में का, ये भी आपका आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, सवाल नंबर 5 बन गया। तो दोस्तों सवाल नंबर 5 देखते हैं। तो 5 में यही है, क्या सोल्यूशन उतारेंगे दोस्तों, फिर x बराबर लिखेंगे कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, और थीटा में है तो dx अपन dt लिख देंगे, d कर लिया जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा है ना, बट्टा में d थीटा, थीटा में है सवाल, तो डी तो साइन का क्या होगा, सॉरी कॉस का क्या होगा, तो माइनस में साइन थीटा होगा, फिर माइनस, फिर कॉस का क्या होगा, माइनस में साइन थीटा होगा है ना, इंटू, देखिए कॉस का साइन हुआ है, बाकी इसका करना है ना, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्या कि 2 इंटू 1, क्या कि 2 का 2 और थीटा का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में साइन थीटा और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा गुना होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आने के बाद दोस्तों ये तो हो गया, अब वाई वाला का काम करेंगे दोस्तों। अब वाई वाला का काम करेंगे दोस्तों, तो ठीक है, तो लिखेंगे डी वाई अपन डी थीटा लिख देंगे। ठीक है, और लिखने के बाद दोस्तों फिर लिखेंगे क्या, डी है ना, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई में डी थीटा। लिखने के बाद दोस्तों साइन का क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन का क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा यानी थीटा ही सब है ना, इंटू है 2 का 2 और इंटू थीटा का 1 हो गया। तो दोस्तों कॉस थीटा है ना, माइनस में गुना होगा 2 में, तो 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों आने के बाद है ना दोस्तों, यहाँ तक आने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से डी वाई अपन डी एक्स इक्वल डी वाई बट्टा डी थीटा है ना, और डी एक्स बट्टा डी थीटा। तो दोनों का दोस्त हम लोग मान भरेंगे, डी वाई का कितना है यहाँ पर है ना, डी वाई का यहाँ पर है। ठीक है ना, डी वाई का हम लोग को यहाँ पर है, तो लिखेंगे कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, बट्टा में अब यहाँ पर देखिए एक्स वाला यहाँ पर है, तो पहले प्लस वाला लिख दिया जाए 2 साइन 2 थीटा और माइनस में साइन थीटा है दोस्तों। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया दोस्तों, 5 नंबर का आंसर भी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें दोस्तों। सवाल नंबर 6 देखते हैं। थीटा में सवाल है तो डी एक्स बट्टा डी थीटा लिखेंगे। लिखने के बाद ए हो गया है ना, ए होने के बाद है ना डी ब्रैकेट में क्या है, थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, और बट्टा में डी थीटा लिख दोगे, ए हो गया, क्लियर हो गया ना। ए होने के बाद थीटा का क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि थीटा में है तो 1 हो गया, और माइनस साइन का क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, यहाँ हमारा dx का वैल्यू निकल गया, dx का वैल्यू निकल गया दोस्तों। अब यहाँ पर y का काम करेंगे, डी वाई अपन डी थीटा कर लिया गया, ए कर लिया गया, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा है ना, और बाई में क्या है, डी थीटा लिखेंगे है ना, क्योंकि सवाल थीटा में है। ए लिख दिया गया, क्लियर हो गया। और उसके बाद से देखिए यहाँ पर थीटा नहीं ना है, अंक है, तो हमेशा अंक का क्या होता है, 0 होता है, और कॉस का क्या होता है, माइनस में साइन होता है दोस्तों। ठीक है, माइनस में साइन होता है, तो ए हो गया, है क्या हो गया, माइनस में साइन थीटा हो गया। माइनस में जब साइन थीटा हो गया दोस्तों, अब हम लोग लास्ट में क्या करते हैं है ना, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लास्ट में हम लोग यही ना करते हैं है ना, डी वाई अपन डी एक्स लिखते हैं, उसके बाद से क्या, डी वाई बट्टा डी टी है ना, और डी एक्स बट्टा डी टी। अब डी वाई का आंसर भरेंगे, तो डी वाई का आंसर यही ना है, तो क्या होगा, ए साइन थीटा हो गया है ना, बट्टा में अब इसका है ना ए 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, तो दोस्तों हम लोग इतना भी आंसर रख सकते हैं। अगर बुक का आंसर चाहिए दोस्तों, बुक का आंसर चाहिए तो देखेंगे दोस्तों क्या होगा, बुक का आंसर चाहिए तो एक बात गौर कीजिएगा कि साइन थीटा, देखिए साइन का भी फार्मूला होता है। ठीक है, ए से एक काट दीजिए, जब ए से दोस्तों कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, अब इसका भी फार्मूला आप लोग डाल सकते हैं। अब इसका फार्मूला साइन का क्या होगा देखेंगे है ना, तो क्या होगा हम लोग को, तो माइनस में बचा है, तो माइनस हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, इसका हो गया साइन थीटा का, ये माइनस का माइनस हो गया, 1 माइनस कॉस का है ना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन यहाँ पर एगो यहाँ पर दूगो है, तो एगो से एगो है कट जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास क्या बचा, कॉस है ना थीटा बाई 2 बट्टा में साइन थीटा बाई 2 बचा है ना। तो यह साइन कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस बाई साइन क्या होता है दोस्तों, कॉस बाई साइन क्या होता है, माइनस में कॉट
थीटा, ठीक है, साइन बाई कॉस कॉट थीटा। फिर देखेंगे है ना, ये आपका y का आंसर हो गया, यह आपका x का आंसर, a से कट गया, साइन 1 माइनस कॉस बचा, ठीक है। अब साइन का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब इसका फॉर्मूला, दोनों को फॉर्मूला डालकर, या 2 से 2 कैंसिल है, साइन यहाँ पर एगो, यहाँ पर 2 को, तो एगो से कट जाएगा तो एगो बच जाएगा, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। दोस्तों अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।